नमस्कार दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे नाटक अंधायुग, जिसके लेखक हैं धर्मवीर भारती। इसके पहले हम लोगों ने 3 अंक तक पढ़ा, अंतराल। आज हम पढ़ेंगे चौथा एवं 5वां अंक। इसमें गांधारी का शाप, कथा गायन। वे शंकर थे, वे रौद्र वेशधारी विराट पलयंकर थे, जो शिविर द्वार पर दिखे अश्वत्थामा को। अनगिनत विष भरे सांप भुजाओं पर बांधे वे रोम रोम अगणित महाप्रलय साधे, जो शिविर द्वार पर दिखे अश्वत्थामा को। बोले वो जैसे प्रलय मेघ गर्जन स्वर, मुझको पहले जीतो तब आओ जाओ अंदर। युद्ध किया अश्वत्थामा ने पहले, है कौन जो दिव्यास्त्र को सले। शरशक्ति पास नाराज गदाएं सारी, लोग क्रोधित हो अश्वत्थामा ने मारी। वे उनके एक रोम में समा गईं, सब वह हार वंदना लगा करने पर। अश्वत्थामा का स्वर जटाकटा सबम मंलिप निर्झरी समा, बिलोल बीच बल्लरी विराजमान मूर्धनि। धगत धगत ज्वलालाट पट्टपाव के किशोर चंद्रशेखरे, रति प्रतीक्षणा मम। वे आशुतोष हैं, हाथ उठाकर बोले, अश्वत्थामा तुम विजयी होगे निश्चय। हो चुका पांडवों के पुण्यों का अब क्षय। मैं कृष्ण प्रेमवश अब तक इतनी रक्षा करता था, मैं विजय लाता इनके पराक्रम भरता था, पर कर अधम वध द्वार उन्होंने स्वतः मृत्यु के खोले। वे आशुतोष हैं, हाथ उठाकर बोले। पर्दा उठने पर गांधारी दिख पड़ती है और विदुर तथा संजय इस मुद्रा में खड़े हैं जैसे वार्तालाप के पहले से चल रहा हो। गांधारी, फिर क्या हुआ संजय, फिर क्या हुआ। संजय पाठ करते हुए, शंकर की देवी अश लेकर अश्वत्थामा जा पहुंचा योद्धा दृष्टद्युम्न के सिरहाने। बिजली सा झपट खींच कर सैया के नीचे घुटनों से दाब दिया उसको, पंजों से गला दबोच दिया। आँखों के कोटर से दोनों साबित गोले कच्चे आमों के गुठली जैसे उछल गए, खाली गड्ढों से कान खून लहू उबल पड़ा। गांधारी, अंधा कर दिया उसको पहले ही, कितना दयालु है अश्वत्थामा। संजय बड़े कष्ट से जोड़ जोड़ कर शब्द कहा, उसने वध करना है तो अस्त्रों से कर दो। तुम योग्य नहीं हो इसके पर नरपश दृष्टद्युम्न, तुमने निष्ठुर दौड़ की कायर हत्या की, यह बदला है। फिर चूर चूर कर दिए ठोकरों से उसे मरमस्तक। विदुर, बस करो। गांधारी, फिर क्या हुआ। संजय, कोलाहल सुन जो अस्त व्यस्त योद्धा जागे, आंखें मलते बाहर आए, उनके क्षण भर में गिरा दिया तीखे जहरीले तीरों से। शतानीक को कुछ न मिला तो पहिए से ही वार किया, अश्वत्थामा ने काट दिए उसके घुटने। सोया था दूर शिखंडी उसके पास पहुँच, माथे के बीचों बीच एक बाण मारा, जो मस्तक फाड़ चीरता चंदन सैया को धरती के अंदर समा गया। गांधारी, फिर क्या हुआ संजय। विदुर, हृदय तुम्हारा पत्थर का है गांधारी। गांधारी, पत्थर की खानों से मड़ियाँ निकलती हैं, बाधा मत डालो विदुर। संजय, फिर। विदुर, संजय नहीं, मुझसे सुनो। कितनी जघन्य प्रतिहिंसा थी। कृपाचार्य कृतवर्मा बाहर थे, जितने बच्चे बूढ़े नौकर भागे, बाणों से छेद किया दिया उनको कृतवर्मा ने। डरे हुए हाथी चिघाड़ कर शिविरों को चीरते हुए भागे। सैया पर सोई हुई स्त्रियां जहाँ थी वहीं कुचल गईं। उसी समय उन दोनों वीरों ने पांडव शिविरों में लगा दिया। गांधारी, काश कि मैं अपनी आंखों से देख पाती, या कैसी ज्योति से गिरा होगा तब अश्वत्थामा। संजय, धुआं लपट लो थे घायल घोड़े, टूटे रथ, रक्त मेद मज्जा मुंड खंडित कबंधों में, टूटी पसलियों में विचरण करता था अश्वत्थामा। सिंहनाद करता हुआ नर रक्त से वह तलवार उसके हाथों में चिपक गई थी, ऐसे जैसे वह उगी हो उसी भुजमूलों में से। गांधारी, ठहरो संजय ठहरो, दिव्य दृश्य से मुझको दिखला दो एक बार वीर अश्वत्थामा को। संजय, माता वह कुरूप है भयंकर। गांधारी, किंतु वीर है, उसने यह वह किया जो मेरे सपुत्र नहीं कर पाए, द्रोण नहीं कर पाए, भीष्म नहीं कर पाए। संजय, माता व्यास ने मुझको दिव्य दृष्टि दी थी। गांधारी, केवल युद्ध की अवधि के लिए, पता नहीं कब वह सामर्थ्य मुझसे छिन जाए, इसलिए कहती हूँ अन्याय कृष्ण इसके बाद अश्वत्थामा को। संजय, जीवित नहीं छोड़ेंगे।
उस देखने दो मुझको इसे एक बार। मैं प्रयास करता हूँ मेरे सारे पुण्यों का बल समेत होकर दर्शन कराएगा आपको। अश्वत्थामा के ध्यान करता है दीवारों से। दीवारों हट जाओ, राह में जो बाधाएं दृष्टि रोकती हूँ वे माया से सिमट जाएं। दूरी मिट जाए, चित्र रेखा के पास दृश्य छिपे हैं जो दृश्य वे निकट आ जाएं। पीछे का पर्दा हटने लगता है, आगे का प्रकाश बुझने लगते हैं। अंधेरा यह वह स्थल है जहाँ मरणास्थन सन दुर्योधन कल तक पड़ा था। अस्त्र शस्त्र लिए कौन ये दोनों योद्धा आए? यह है कृपाचार्य कृतवर्मा। पीछे दूर से वे अंधेरे में पुकारते हैं, महाराज दुर्योधन। तो महाराज दुर्योधन। कृपाचार्य कृतवर्मा, जाति बाण फेंको कुछ तिमिर। कृपाचार्य, जाति बाण फेंको कुछ तिमिर घटे। कृतवर्मा नेपथ्य की ओर देखकर, वे हैं महाराज, निश्चय ही अर्धमृत दुर्योधन को खींच ले गए। हिंसक पशु उस झाड़ी में, कृपाचार्य जीवित हैं अभी? होठ हिलते से लगते हैं। कृतवर्मा समझ नहीं पड़ता है, मुख से बह रक्त काले काले थक्कों से जमा हुआ है चारों ओर। हलक भी जमी होगी। कृपाचार्य रुक रुक कर जरा जोर से, महाराज, सेनापति अश्वत्थामा ने ध्वस्त कर दिया है पूरे पांडव शिविर को आज। शेष नहीं बचा एक भी योद्धा। कृतवर्मा, महाराज के मुख पर आभा संतोष की झलक आई। कृपाचार्य पलकें भी खोल ली। कृतवर्मा, ढूंढ रहे हैं किसे? शायद अश्वत्थामा को। कृपाचार्य, महाराज, अश्वत्थामा अपना ब्रह्मास्त्र मर लेने गया है। उसे लेकर हम तीनों घोर वन में चले जाएंगे। कृतवर्मा, महाराज की आंखों से बह रहे अश्रु गांधारी और संजय का पर प्रकाश पड़ता है। संजय, यह क्या माता, पट्टी उतारी ही नहीं तुमने? देह देखो। आया अश्वत्थामा। गांधारी, नहीं नहीं देख पाऊंगी किसी तरह मैं मरणोन्मुख दुर्योधन को। रहने दो संजय, यह पट्टी बंधी रहने दो। मुझको बताओ, जाओ, क्या हो रहा है वहाँ? विदुर, कुछ भी नहीं दिख पड़ रहा है मुझे। संजय, अश्वत्थामा आ गया है, पर शीश झुकाए है, बिल्कुल चुप। आगे प्रकाश पुनः बुझ गया है। कृपाचार्य, महाराज, आपका अश्वत्थामा आ गया, हाथ उठा सकते नहीं एक बार? अश्वत्थामा, नहीं स्वामी नहीं, मैं अब भी अनाधिकारी हूँ। मैंने प्रतिशोध ले लिया धृष्टद्युम्न से, पिता की पाप हत्या का, किंतु अब भी आपका प्रतिशोध नहीं ले पाया। शेष है अभी भी सुरक्षित है उत्तरा, जन्म देगी जो पांडव उत्तराधिकारी को। किंतु स्वामी, अपना कार्य पूरा करूँगा मैं। सूर्यलोक में जब द्रोण से मिले आप कहें। कृतवर्मा, किससे कहते हो? अश्वत्थामा, किससे कहते हो? महाराज नहीं रहे। शोक सूचक संकेत। कृपाचार्य विवल होकर मुंह ढक लेते हैं। आगे गांधारी चीखकर मूर्छित हो जाती हैं। अश्वत्थामा, किसका चित्कार है वह? माता गांधारी, मैं कहता हूँ धैर्य रखो। जैसे तुम्हारी कोख कर दी है पुत्रहीन कृष्ण ने, वैसे ही मैं भी उत्तरा को कर दूंगा पुत्रहीन। जीवित नहीं छोड़ूंगा उसको मैं, कृष्ण चाहे सारी योग माया से रक्षा करे। पीछे का पर्दा गिरने लगता है। गांधारी, संजय, मेरी पट्टी उतार दो, देखूंगी मैं अश्वत्थामा को, ब्रज बना दूंगी उसके तन को। संजय, लो, मैंने यह पट्टी उतार फेंकी, कहाँ है अश्वत्थामा? पीछे का पर्दा बिल्कुल बंद हो जाता है। संजय, यह क्या हुआ माता? अब तक तो दृष्टि से था मैं देख रहा, सहसा उस पर एक पर्दा सा छा गया। गांधारी, जल्दी करो, आंसू न गिर आए। संजय, दीवारों हट जाओ, दीवारों हट जाओ। माता, मेरी दिव्य दृष्टि को क्या हो गया आज? दीवारों आगे नहीं खुलती है, आंखें नहीं खुलती हैं। अंधों को सत्य दिखाने में क्या मुझको भी अंधा होना है? विदुर, संजय, तुमको दिख नहीं पड़ता क्या वन दुर्योधन या? संजय, नहीं विदुर, केवल दीवारें दीवारें दीवारें। विदुर, सब समाप्त होने की जैसे यह एक बेला है। गांधारी जड़ बैठी है। संजय, व्यास क्यों मुझको दृष्टि दी थी थोड़ी सी अवधि के लिए? आज के से कभी भी सीमित दृष्टि जगत से मैं तृप्त नहीं पाऊंगा। सीमाएं तोड़कर अनंत में समाहित होने को मेरी प्यासी मेरी आत्मा रहे प्यास। विदुर, माता उठो, छोड़ो हस्तिनापुर को, चलकर समंत पंचक अंतिम संस्कार करें अपने कुटुंबियों का। संजय, सब बांधवों से कह दो, परिजनों से कह दो, आज ही करेंगे प्रस्थान युद्ध भूमि को। जाते हुए 18 दिनों का लोमहर्षक संग्राम या मुझको दृश्य देकर और लेकर चला गया युद्ध सुख प्रवेश। चलो माता, वैसे महाराज को बुला लो, इससे तुम भी चलो। जिसने किया हो खुदवत उसकी अंजलि का तर्पण स्वीकार किसे होगा भला? वे मेरे बंधु हैं, मेरे परिजन। किंतु सुनो कृष्ण, आज मैं किस मुँह से उनका तर्पण करूँगा?
सब जाते हैं। पीछे का पर्दा धीरे धीरे उठता है। कथा वे छोड़ चले कौरव नगरी को निर्जन, वे छोड़ चले वह रत्न जटित सिंहासन जिसके पीछे था युद्ध हुआ इतने दिन। सुनी राहें चौराहे या घर आंगन, जिस स्वर्ण कक्ष में रहता था दुर्योधन उसमें निर्भयपन पशु करते थे विचरण। वे छेड़ चले गौरव नगरी को निर्जन करने अपने समृद्ध पुत्रों का तर्पण। आगे रथ पर कौरव विधवाओं को ले चली जा चुकी कौरव सेना सारी, पीछे पैदल लाते हैं शीश झुकाए धृतराष्ट्र, विदुर, संजय, गांधारी। क्रम से धृतराष्ट्र, युत्सु, विदुर, संजय और गांधारी धीरे धीरे चलते हुए ऊपर आते हैं। धृतराष्ट्र एक बार लड़खड़ाते हैं। धृतराष्ट्र वृद्ध है शरीर और जर्जर, चला नहीं जाता है। विदुर, संजय, तनिक रुको। महाराज बैठ जाते हैं। सब रुक जाते हैं। युत्सु, किसके हैं रथ वे उधर झाड़ी में छिपे छिपे में। संजय, वे हैं कृपाचार्य। विदुर, इधर कृतवर्मा है। गांधारी, संजय, क्या अश्वत्थामा? विदुर, हाँ माता, वह है अश्वत्थामा। धृतराष्ट्र, जाने दो। गांधारी, रोको उसे। संजय, रुको और रुको अश्वत्थामा, हम है संजय। माता गांधारी, महाराज संग है हमारे विदुर और युद्ध। धृतराष्ट्र, संजय, मत लाम लो युत्सु का। क्रोधित अश्वत्थामा जीवित नहीं छोड़ेगा। मेरा है केवल एक पुत्र शेष, खोकर उसे कैसे जीवित रहूँगा। गांधारी, और जब पुत्र वह पराक्रमी यशस्वी है। संजय, चलो यहीं रहने दो युत्सु को। पुत्र कहीं पीछे छूट जाओ, प्राण बचाओ। अब तुम ही हो आश्रय अपने अंधे पिता वृद्ध माता के। संजय के साथ जाती युत्सु, यह सब मैं सुनूंगा और जीवित रहूंगा, किंतु उसके लिए, किंतु किसके लिए? धृतराष्ट्र, मेरे अंधेपन से तुम थे उत्पन्न पुत्र, यह वही थी तुम्हारी परिधि, उसका उल्लंघन कर तुमने जो ज्योतिर्वृत्त में रहना चाहा। विदुर, क्या अपराध था? गांधारी और संजय लौट जाते हैं। धृतराष्ट्र, आ गए संजय तुम? संजय, अश्वत्थामा तो बिल्कुल बदला हुआ सा है, वीर नहीं, वह तो जैसे भय की प्रतिमूर्ति है। रह काँप उठता है, रथ वल्गाएं हाथों से छूट जाती हैं। दूर कहीं शंख ध्वनि। गांधारी, पागल है, कहता है वल्कर धारण कर लूंगा, तपोवन में डरता है कृष्ण से। पुनः कई विस्फोट और एक अलौकिक प्रकाश। संजय, पांडवों को लेकर साथ कृष्ण आ रहे हैं उसकी खोज में। गांधारी, मार नहीं पाएंगे कृष्ण उसे, मैंने उसे देख कर ब्रज कर दिया उसके तन को। दूर कहीं विस्फोट। विदुर, लगता है ढूंढ लिया प्रभु ने उसे। धृतराष्ट्र, संजय देखो तो जरा। संजय, मेरी दृष्टि वापस ले ली है व्यास ने। ये तो प्रकाश है अर्जुन के अग्निबाण का। विदुर, झुलस झुलस कर गिर रही हैं वनस्पतियां, बुझे हुए हैं दो अग्निबाण मंच पर गिरते हैं। धृतराष्ट्र, संजय, दूर निकल चलो इस क्षेत्र से। गांधारी, किंतु कृष्ण तुमने अंश यदि किया। अश्वत्थामा का सुलगते हुए बाण फिर गिरते हैं। विदुर, माता चलो, सुरक्षित नहीं है, जहाँ गिरते जाते हैं जलते बाण यहाँ जाते हैं। कुछ स्टेज खाली रहता है। नेपथ्य में शंखनाद लगातार विष्णु बोर्ड तीव्र प्रकाश अकस्मात दौड़ता हुआ अश्वत्थामा आता है। उसके गले में बाण चुभा खींचकर बाण निकालता है और रक्त बह निकलता है। इतने में दूसरा बाण आता है जिसे वो बचा जाता है, फिर तन पर कर खड़ा हो जाता है। क्रोध से आरक्त मुख। अश्वत्थामा, रक्षा करो अपनी अब तुम अर्जुन। मैंने तो सोचा था बल कर धारण कर रहूंगा तपोवन में, पूरे पांडव को निर्मूल किए बिना शायद युद्ध लिप्सा नहीं शांत होगी कृष्ण की। अच्छा तो यह लो अर्जुन, स्मरण करो अपने विगत कर्म के प्रभाव को। एक क्या करोड़ कृष्ण मिटा नहीं पाएंगे। सुनो तुम सब नष्ट के देवगण, अपने अपने विमानों पर आरूढ़ देख रहे हो जो इस युद्ध को साक्षी रहोगे तुम। विवश किया है तुमने मुझे अर्जुन ने, यह लो वह ब्रह्मास्त्र। कोई काल्पनिक वस्तु फेंकता है, ज्वालामुखी किसी गरुड़ाहट, तेज महावती से प्रकाश, फिर अंधेरा। व्यास, आकाशवाणी, यह क्या किया? अश्वत्थामा, नराधम, यह क्या किया? अश्वत्थामा, अब कौन दे रहा है अपनी मृत्यु को निमंत्रण मेरे परिशोध में बाधक बनकर? व्यास, मैं हूँ व्यास, ज्ञात क्या तुम्हें है परिणाम इस ब्रह्मास्त्र का? यदि यह लक्ष्य सिद्ध हुआ और नरपश्य, तो आगे आने वाली सदियों तक पृथ्वी पर रसमय वनस्पति नहीं होगी। शिशु होंगे पैदा, विकलांग और कुष्ठग्रस्त, सारी मनुष्य जाति बौनी हो जाएगी। जो कुछ भी ज्ञान संचित किया है मनुष्य ने सतयुग में, त्रेता युग में, द्वापर में, सदा सदा के लिए होगा विलीन। यह गेहूं की बालों में सर्प फुफकारेंगे, नदियों में बह बहा कर आएंगी पिघली राख। अश्वत्थामा, भस्म हो जाने दो, आने दो प्रलय। व्यास, देखो मैं रक्षण शक्ति कृष्ण की। व्यास, देख उधर। कृष्ण के कहने से पहले ही अर्जुन ने छोड़ दिया था नभ में अपना ब्रह्मास्त्र, लेकिन नराधम, ये दोनों ब्रह्मास्त्र अभी नभ में टकराएंगे। सूरज बुझ जाएगा, धरा बंजर हो जाएगी,
फिर गिराहट, तेज प्रकाश और फिर अंधेरा सत्ता। मैं क्या करूं? मुझको विवश किया अर्जुन ने। मैं था अकेला, अन्यायी। कृष्ण पांडवों के सहित मेरा वध करने को आतुर थे। भयानक आर्तनाद आया। अर्जुन सुनो, मैं हूँ व्यास, तुम वापस ले लो ब्रह्मास्त्र को। अश्वत्थामा, अपनी कायरता से तू मत ध्वस्त कर मनुष्यता को। वापस ले ब्रह्मास्त्र और मणि देकर वन में चला जा। अश्वत्थामा, व्यास मैं आसक्त हूँ, मुझको ज्ञात रीत केवल आक्रमण के पीछे हटना मुझसे को या मेरे अस्त्रों को मेरे पिता ने सिखाया नहीं। व्यास, सूरज बुझ जाएगा, धरा बंजर हो जाएगी। अश्वत्थामा, अच्छा तो सुन लो व्यास, सुन लो। याचुक अस्त्र अश्वत्थामा का निश्चित गिरे जाकर उत्तरा के घर पर वापस नहीं होगा। भयानक विस्फोट। व्यास, तुम पशु हो, पशु हो, पशु हो। अश्वत्थामा विकट अट्टहास करता है। अश्वत्थामा, था मैं नहीं, मुझको युधिष्ठिर ने बना दिया। पर्दा गिरकर आगे के दृश्य में नेपथ्य में पांडव बंधुओं का क्रंदन सुनना पड़ता है। गांधारी और संजय आता है। गांधारी, चलते चलो संजय। क्रंदना यह कैसी सुनते हो? संजय, अश्वत्थामा कर ब्रह्मास्त्र गिरा है उत्तरा के घर पर। गांधारी, करेगा वह अपना प्रण पूरा करेगा। संजय, रुककर माता, किंतु कृष्ण उसे क्षमा नहीं करेंगे। गांधारी, चलते चलते संजय उसका वध नहीं कर सकेंगे। कृष्ण, यह चक्र यदि कृष्ण का खंड खंड मुझको भी कर भी दे तो मैं तो जाऊंगी वहाँ जहाँ गहन मृत्यु निद्रा में सोया है दुर्योधन। चलते चलो संजय। जाते हैं धृतराष्ट्र और युत्सु का प्रयास। धृतराष्ट्रवश तुम मेरी आयु लेकर भी जीवित रहो। अश्वत्थामा का ब्रह्मास्त्र यदि गिरा है उत्तरा पर तो कौन जाने एक दिन युधिष्ठिर सब राजपाट तुमको ही सौंप दे। युत्सु कटु हंसी हंसकर, और इस तरह अश्वत्थामा की पछता मेरा खोया हुआ भाग्य फिर लौटा लाए। नहीं पिता नहीं, इतना ही दंशन क्या काफी नहीं इस अभागे को? पांडवों की जय ध्वनि सुन पड़ती है। विदुर आते हैं। धृतराष्ट्र, यह कैसी जय ध्वनि? विदुर, महाराज रक्षा कर ली उत्तरा की मेरे प्रभु ने। धृतराष्ट्र, एक क्षण को स्तब्ध होकर, कैसे विदुर? विदुर बोले, वे यदि यह ब्रह्मास्त्र गिरता है तो गिरे, लेकिन जो मुर्दा शिशु होगा उत्पन्न उसे जीवित करूंगा मैं, देख कर अपना जीवन। धृतराष्ट्र, अश्वत्थामा को क्या छोड़ दिया कृष्ण ने? विदुर, छोड़ दिया, केवल भ्रूण हत्या का शाप उसे दिया और उससे मणि ले ली। मणि लेकर शाप खिन्न मन अश्वत्थामा नतमस्तक सा चला गया। तो जिस पर कोई भावात्मक प्रतिक्रिया लक्षित नहीं होती। मुझको आशंका है माता गांधारी, सुनकर पराजय अपने अश्वत्थामा की जाने क्या कर डालें। धृतराष्ट्र, चलो विदुर आगे गई हैं वे, मैं भी धीरे धीरे आता हूँ। पहले तेजी से विदुर, धृतराष्ट्र और युधिष्ठिर इधर आते हैं जिधर गांधारी गई हैं। पर्दा खुलकर अंदर का दृश्य समझाए। गांधारी और विदुर, संजय, यह वह स्थल है, यहीं कहीं हुए थे धाराशाही महाराज दुर्योधन। यह है स्वर्ण शिरस्त्राण, यह है गदा उनकी, यह है कवच उनका। गांधारी पट्टी उतार देती है, एक एक वस्तु को टटोल कर देखती है, कवच पर हाथ फेरते हुए रो पड़ती है। विदुर, माता धैर्य धारण करें, कवच यह मिथ्या था, केवल स्वयं किया हुआ मर्यादित आचरण कवच है जो व्यक्ति को बचाता है। माता सहसा गांधारी नेपथ्य की ओर देखती है। गांधारी, वो कौन है? वह झाड़ी के पास मन बैठा हुआ कोई जीवित व्यक्ति। दुर्माता, उधर मत देखो। गांधारी, लगता है जैसे अश्वत्थामा। संजय, नहीं नहीं, इतना कुरूप, अंग अंग गला कोड़ से रोगी कुत्तों सा दुर्गंध युक्त। गांधारी लौट जा रहा है। वह कौन है? विदुर, रोको। विदुर, जाने दो माता, उसे जाने दो, वह अश्वत्थामा है। दंड दिया उसे भ्रूण हत्या का, कृष्ण ने शाप दिया उसको कि जीवित रहेगा वह, लेकिन हमेशा जख्म ताजा रहेगा। प्रभु चक्र उसके तन पर रक्त सना घूमेगा गहन वनों में युग युगांतर तक। अंग ऊपर फोड़े लिए गले हुए जख्मों से चपटी पकटी हुई पट्टियां, पीप थूक कफ से सना हो जीवित रहेगा वह। मरने नहीं देंगे प्रभु, लेकिन अगणित गौरव की पीड़ा जगती रहेगी रोम रोम में। गांधारी, संजय उसे रोको, लोहा मैं लूंगी आज कृष्ण से उसके लिए। संजय, माता वह चला गया, आया था शायद विदा लेने दुर्योधन के अंतिम अस्थिशेषों से। गांधारी, अस्थिशेष तो क्या वह पड़ा है कंकाल मेरे पुत्र का? विदुर, धैर्य धरो माता। गांधारी, हृदय विदास, तो वह पड़ा है कंकाल मेरे पुत्र का। किया है यह सब कुछ कृष्ण तुमने किया है, यह सुनो आज तुम भी सुनो। मैं तपस्विनी गांधारी अपने सारे जीवन के पुण्यों का, अपने सारे पिछले जन्मों के पुण्यों का बल लेकर कहती हूँ, कृष्ण सुनो।
तुम यदि चाहते हो तो रुक सकता था युद्ध, यह मैंने प्रसव नहीं किया था कंकाल या इंगित। क्यों नहीं तुमने वह शाप दिया भीम को जो तुमने दिया निरपराध अश्वत्थामा को। तुमने किया प्रभुता का दुरुपयोग। यदि मेरी सेवा में बल है, संचित तप में धर्म है, तो सुनो कृष्ण, प्रभु हो या परात्पर हो, कुछ भी हो, सारा तुम्हारा वंश इसी तरह पागल कुत्तों की तरह एक दूसरे को परस्पर फाड़ खाएगा। तुम खुद इनका विनाश कर के कई वर्षों किसी घने जंगल में साधारण व्याध के हाथों मारे जाओगे प्रभु, पर मारे जाओगे पशुओं की तरह। वंशधन कृष्ण की छाया। कृष्णधनी माता प्रभु हूँ या पर पुत्र हूँ तुम्हारा, तुम माता हो। मैंने अर्जुन से कहा, सारे तुम्हारे कर्मों का पाप पुण्य योग से मैं वहन करूँगा अपने कंधों पर। 18 दिनों के इस भीषण संग्राम में कोई नहीं, केवल मैं ही मरा हूँ। करोड़ों बार जितनी बार जो भी सैनिक भूमिशाई हुआ, कोई नहीं था, वह मैं ही था। गिरता था घायल होकर जो रणभूमि में, अश्वत्थामा के अंगों से रक्त पीप स्वेद बनकर बहूंगा। मैं ही युगांतर तक जीवन हूँ, मैं तो मृत्यु भी तो मैं ही हूँ। माँ, साप यह तुम्हारा स्वीकार है। गांधारी, यह क्या किया तुमने? फुट फुट कर रोने लगती है। रोई नहीं मैं अपने 100 पुत्रों के लिए, लेकिन कृष्ण तुम पर मेरी ममता अगाध है। कर देते साप यह मेरा तुम अस्वीकार, तो क्या मुझे दुख होता? मैं थी निराश, मैं कटती पुत्रहीना थी। कृष्ण, ऐसा मत कहो माता, जब तक मैं जीवित हूँ पुत्रहीना नहीं हो तुम। प्रभु हूँ या परात्पर, पर पुत्र हूँ तुम्हारा, तुम माता हो। गांधारी रोते हुए, मैंने क्या किया विदुर, ये मैंने क्या किया? कथा गायन। स्वीकार किया उस शाप कृष्ण ने, जिस क्षण से उस क्षण से ज्योति सितारों की पड़ गई मंद। युग युग की संचित मर्यादा निष्प्राण हुई, श्रीहीन हो गए कवियों के सब वर्णचंद। यह शाप सुना सबने, पर भय के मारे माता गांधारी से कुछ नहीं कहा। पर युक्त संध्या की कलुषित छाया जैसा वह शाप सभी के मन पर टंगा रहा। विजय एक क्रमिक आत्महत्या। कथा दिन हफ्ते मास बरस बीते, ब्रह्मास्त्र से झुलसी धरती। गायन यद्यपि हो आई हरी भरी, अभिषेक युधिष्ठिर का संपन्न हुआ फिर से, पर प्राप्त न सकी कोई सौरभ शोभा। कौरव नगरी सब विजयी थे, लेकिन सब थे विश्वासघात। थे सूत्रधार खुद कृष्ण, किंतु थे शापग्रस्त। इस तरह पांडव राज्य हुआ आरंभ, पुण्य हस्तव्यस्त। थे भ्यूम बुद्धि से मंद, प्रकृति से अभिमानी। अर्जुन थे असमय वृद्ध, नकुल थे अज्ञानी, सहदेव अर्धविकसित थे शैशव से। थे एक युधिष्ठिर, जिनके चिंतित माथे पर थे लदे हुए भावी विकृति युग के सब बने थे। एक वही जो समझ रहे थे क्या होगा जब साप गुरु प्रभु का होगा देहावसान। जो युग हम सब ने रण में मिलकर बोया है, जब वह अंकुर देगा ढक लेगा सकल ज्ञान। सीढ़ी पर बैठे घुटनों पर माथा रखे अक्सर डूबे रहते थे निष्फल चिंतन में। देखा करते थे सुनी सुनी आंखों से बाहर फैले निस्तब्ध निर्घन। पर्दा उठाया है, दोनों बूढ़े प्रहरी पीछे खड़े हैं, आगे युधिष्ठिर। युधिष्ठिर, ऐसे भयानक महायुद्ध को अर्धसत्य रक्तपात हिंसा से जीतकर अपने को बिल्कुल हारा हुआ अनुभव करना, यह भी यातना ही है। जिनके युद्ध के लिए युद्ध किया, उनको यह पाना कि वे सब कुटुंबी अज्ञानी हैं, जड़ हैं, दुर्विनीत हैं या जर्जर हैं। सिंहासन प्राप्त हुआ है जो, यह माना कि उसके पीछे अंधेपन की अटल परंपरा है जो है प्रजाएं। यह माना कि वे पिछले शासन के विकृत साक्ष्य में हैं ढली हुई, और खिड़की के बाहर अंधेरे गलियारे में किसी ऐसे भावी मंगल युग की आहट पाना जिसकी कल्पना ही थर्रा देती हो। फिर भी जीवित रहना, माथे पर मणि धारण करना, वधिक अश्वत्थामा का यह यातना, यह वह है बंध दुर्योधन जिसको देखते हुए तुम कितने सौभाग्यशाली थे कि पहले ही चले गए। बाकी बचा मैं देखने को अंधियारे में निर्मेश भावी मंगल युग। नेपथ्य में गर्जन, शायद फिर भीम ने किसी का अपमान किया। भीम का अट्ठास्या है मेरा हासोन्मुख कुटुंब, से कुछ ही वर्षों में बाहर घिरा हुआ अंधेरा निगल जाएगा। लेकिन जो तन्मय है भीम के आमानुषिक विनोदों में, अंदर से सबका कई बार समवेत अट्टहास, विदुरता की प्राचार्य का प्रवेश। विदुर महाराज, अब हो चला है असहनीय, कैसे रुकेगा युधिष्ठिर? विदुर, यह भीम का अब क्या हुआ विदुर? विदुर, वही प्रतिदिन की भांति आज भी उत्सु का अपमान किया भीष्म ने, भीम ने।
कृपाचार्य और सब ने उसकी गूंगेपन का आनंद लिया। पता नहीं क्या हो क्या है। युधिष्ठिर युत्सु की वाणी को अब तो बिल्कुल ही गूंगा है। पिछले कई वर्षों से उसको घृणा मिली अपने परिवार से, विदुर प्रजाओं से। उसकी बीती अटल आस्था कृष्ण पर वे शापग्रस्त हुए। आश्रित था आपका, पर भीम की कटुतियों से मर्माहत होकर कृपाचार्य जब अंधे धृतराष्ट्र और गांधारी वन में चले गए, उस दिन से वाणी और बिल्कुल उसकी जाती रही। भोगी है उसने ही यातना, अपने ही बंधुजनों के विरुद्ध जीवन का दांव लगा देना, युधिष्ठिर पर अंत में विश्वास टूट जाना, लांछन पाना और वह भी न कर पाना। किंतु किया जो नरपशु अश्वत्थामा ने पुनः भीम का गर्जन। महाराज, चलकर आप ही आश्वासन दे युत्सु को। कृपाचार्य युधिष्ठिर के साथ विदुर कृपाचार्य अंदर जाते हैं। प्रहरी आगे की वार्तालाप करने लगते हैं। प्रहरी एक, कोई विक्षिप्त हुआ, कोई शापग्रस्त। प्रहरी दो कहता है, हम जैसे पहले थे वैसे अब भी हैं। प्रहरी दो वन एक कहता है, शासक बदले, स्थितियां बदली, बिल्कुल वैसी ही। प्रहरी दो कहता है, जिससे तो पहले के शासक अच्छे थे अंधे। प्रहरी एक कहता है, लेकिन वे सब शासन तो करते थे, ये तो संत ज्ञानी हैं। प्रहरी दो कहता है, शासन करेंगे, क्या जानते नहीं है प्रकृत प्रजाओं की। प्रहरी एक कहता है, ज्ञान और मर्यादा उसका करें क्या हम, उनको क्या पीसेंगे, क्या उनको खाएंगे, उनको गढ़ेंगे। प्रहरी दो, उन्होंने बिछाए किया उन्हें बिछाएंगे, हमको तो अन्न जल मिले। प्रहरी निश्चित आदेश मिले या एक सदृश नायक मिले। प्रहरी दो कहता है, अंधे आदेश मिले, नाम उसने चाहे हम युद्ध दें या शांति दें। प्रहरी एक कहता है, जानते नहीं, ये प्रकृति की प्रजाओं की। अंदर से युत्सुक आता देखकर प्रहरी चुप हो जाता है और पहले की तरह बिंग में खड़े हो जाते हैं। युत्सु अर्थ विक्षिप्त किसी करुणोत्पादक चेष्टाएं करता हुआ दूसरी ओर निकल जाता है। क्षण भर बाद विदुर और कृपाचार्य प्रवेश। विदुर, तुमने क्या देखा है युत्सु को? प्रहरी नेपथ्य की ओर संकेत करते हुए। कृपाचार्य, वह भी अभागा है, भटक रहा है राजमार्ग पर, मालूम में उसका अपमान। विदुर, क्या कम होता है, जाता है बाहर और अपमानित होने प्रजाओं से, वह देखो। कृपाचार्य भिखमंगे, लंगड़े लूले गंगे बगंदे बच्चों की एक बड़ी भीड़ उस पर ताने कसती पीछे पीछे चली आती है। आह, वह पत्थर खींच मारा, किसी ने चिंतित हो उसी हो जाते हैं। विदुर, दृष्टि के राज्य में नियति है, यह युत्सु की। कृपाचार्य, जिसने लिखा था पक्ष धर्म का। विदुर युत्सु को लेकर आते हैं, मुंह से रक्त बह रहा है। विदुर उत्तर से रक्त पोंछते हैं, पीछे पीछे वही गूंगा सैनिक भिखमंगा है। वह युत्सु को पत्थर फेंक मारता है और बीभत्स हंसी हंसता है। विदुर, प्रहरी, इस भिक्षुक को किसने यहाँ आने दिया? युत्सु, तुम मेरे साथ चलो। भिखमंगा पाशवी की इंगित से कहता है, इसने मेरे पाँव तोड़ दिए, मैं प्रतिशोध क्यों न लूँ? कृपाचार्य, पाँव केवल तोड़े तुम्हारे युत्सु ने, किंतु आज तुमको मैं जीवित नहीं छोड़ूंगा। प्रहरी के हाथ से भाला लेकर दौड़ता आता है, गूंगा भागता है। युत्सु आगे आकर कृपाचार्य को रोकता है और भाला खुद ले लेता है और सीने में भाला रखकर दबाते हुए नेपथ्य में चला जाता है। नेपथ्य से भयंकर चित्कार। विदुर दौड़कर अंदर जाते हैं। विदुर नेपथ्य से, महाराज, कर ली आत्महत्या। युत्सु ने, दौड़ो कृपाचार्य। कृपाचार्य जाते हैं। प्रहरी पुनः आगे आते हैं। प्रहरी एक कहता है, युद्ध हो या शांति हो, रक्तपात होता है। प्रहरी दो, अस्त्र रहेंगे तो उपयोग में आएंगे ही। प्रहरी एक कहता है, अब तक वे अस्त्र दूसरों के लिए उठाते थे। प्रहरी दो कहता है, अब वे अपने ही विरुद्ध काम आएंगे, यह जो हमारे अस्त्र अब सब तक निरर्थक थे। प्रहरी एक कहता है, कम से कम उनका आज कुछ तो उपयोग हुआ। प्रहरी दो, अंदर समवेत अट्टहास। कृपाचार्य आते हैं, इस पर भी हंसते। प्रहरी एक कहता है, ये सब अज्ञानी मूढ़ दुर्नीत अहंकृत भाई युधिष्ठिर के। प्रहरी दो, रक्त युत्सु के लिख जो दिया है उन हमलों की भूमि पर। प्रहरी एक समझ नहीं रहे हैं, उसे ये आज हत्या होगी प्रतिध्वनित। प्रहरी एक कहता है, इस पूरी संस्कृत में, दर्शन में, धर्म कलाओं में शासन व्यवस्था है। कृपाचार्य, आत्मघात होगा बस अंतिम लक्ष्य मानव का। विदुर जाते हैं। विदुर, मुक्ति मिल जाती है सबको कभी न कभी। वह जो बंधु घाती है, हत्या जो करता है माता की, प्रिय की, बालक की,
स्त्री की, किंतु आत्मघाती भटकता है अंधियारे लोकों में, सदा सदा के लिए बनकर प्रेत। कृपाचार्य परिणित यही थी युत्सु की। विदुर, मैं युधिष्ठिर के ऊंचे महलों में आज सहसा सुन रहा हूँ पग ध्वनि अमंगल की। अब तक मैं रहकर यहाँ शिक्षा देता रहा परीक्षित को अस्त्रों की, लेकिन अब यह तो आत्मघाती नपुंसक हंसोन्मुख प्रवृत्ति उभर आई है। अब तो मैं छोड़ दूं हस्तिनापुर, इसी में कुशल है विदुर की। आत्मघात उड़कर लगता है घातक रोगों सा। विदुर, किंतु विप्र कृपाचार्य, नहीं नहीं, योद्धा रहा हूँ मैं। आत्मघात वाली इस युधिष्ठिर की संस्कृति में मैं नहीं रह पाऊंगा। जाता है विदुर, राज्य में युधिष्ठिर के होंगे आत्मघात, विप्र लेंगे निरासन, कैसी है शांति है। प्रभु, जो तुमने दी है होगा क्या वन में, सुनेंगे धृष्टार जब यह मरण युधित्सु का। युधिष्ठिर प्रवेश करता है, प्राण है अभिशेष कुछ कुछ युत्सु में, याद यदि जीवित है। विदुर, तो आप उसे भेज दें, मेरी ही कुटिया में रक्षा करूंगा, परिचर्या करूंगा। उसने जो भोगा है कृष्ण के लिए, अब तक उसका प्रतिपादन जहाँ तक मैं दे पाऊंगा दूंगा। विदुर और युधिष्ठिर जाते हैं। प्रकाश धीमा होता है, कैसा यह समय अंधियारा है। प्रहरी एक कहता है, धूम में गिरते जाते हैं वन खंडों से, लगता है लगी हुई भीषण दावाग्नि। प्रहरी दो बातें करते करते प्रहरी नेपथ्य में चले जाते हैं। अंदर का पर्दा उठता है। चलते हुए वन में धृतराष्ट्र और संजय। प्रहरी एक, जाने दो संजय, अब बचा नहीं पाओगे मुझे आज। जर्जर हूँ आग से, कहाँ तक मैं भागूंगा। थोड़ी दूर निरापद स्थान है। धृतराष्ट्र महाराज चलते चले, पीछे मुड़कर माता वहीं बैठ गए। संजय, माता ओ माता। संजय, अब सब प्रयत्न व्यर्थ है, छोड़ दो मुझे यहीं। जीवन भर मैं अंधेपन के अंधियारे में भटका हूँ। धृतराष्ट्र, अग्नि है नहीं, यह ज्योतिर्विद्य है, देखकर नहीं सत्य ग्रहण कर सका तो आज मैं अपनी वृद्धस्तियों पर सत्य धारण करूंगा। अग्निमाला सा आग बढ़ती जाती है। आह माता गांधारी घिर गई लपटों से, किसको बचाऊं मैं, हाय असमर्थ हूँ, जली हुई आती। संजय, तुम जाओ। संजय, यह मेरा ही शाप है, दिया था मैंने कृष्ण को। अग्नि आत्महत्या अधर्म गृह कल का जो अश्रद्धा हो बिखर गया है नगरों पर वन में। गांधारी, संजय, उसे कहना अपने इस शाप की प्रथम संविधा में ही रहूं। नेपथ्य से पुकार गांधारी, उससे कहना अपने इस शाप की प्रथम संविधा मैं ही हूँ। नेपथ्य से पुकार गांधारी। धृतराष्ट्र, छूट गई है वृद्ध कुंती, वन में लौटो गांधारी महाराज। संजय, महाराज, भीषण दावाग्नि अपनी अगणित युवाओं से निगल गई होगी माँ कुंती को। महाराज, स्थल या निरापद है, मत जाएं संजय। गांधारी, जो जीवन भर भटके अंधियारे में, उनको मरने दो प्राणांतक प्रकाश में। धृतराष्ट्र को लेकर गांधारी जाती है। देखकर आह संजय पूरे का पूरा धधकता हुआ बरगद दोनों पर टूट गिरा, फिर भी बचा हुआ हूँ शेष। लेकिन क्यों मुझसा निरर्थक और होगा कौन। सहसा एक डाल उसके पांव पर टूट कर गिरती है, एक पांव पकड़कर बैठ जाता है। पीछे का पर्दा गिरता है। कथाइयों गए बीतने दिन पांडव शासन के गायन नित और शांत युधिष्ठिर होते जाते, वह विजय खोखली निकलती जाती, विश्वास सभी घन में तम में खोते जाते। बिंग में निकल कर प्रहरी खड़े हो गए जाते हैं। एक से भाले युधिष्ठिर की किरीट है। प्रहरी एक कहता है, यह है किरीट चक्रवर्ती सम्राट का, धारण करो इसको। प्रहरी दो, छोड़ दिया, जब से अशुकुन होने लगे हैं हस्तिनापुर में। प्रहरी एक, नीचे रख दो इसको, आते हैं महाराज। युधिष्ठिर और विदुर आते हैं। प्रहरी एक कहता है, महाराज, निश्चय यह शकुन संबंधित है युधिष्ठिर के कृष्ण की मृत्यु से, मुझको मालूम है। विदुर, दूतों ने आकर यह मुझको सूचना दे दी है, कलह बढ़ गया है यादव कुल में। अर्जुन को अब आप शीघ्र भेजिए द्वारिकापुरी। विदुर, मैं करूँगा क्या। विदुर, माता कुंती गांधारी और महाराज हो गए भस्म दावाग्नि में। युधिष्ठिर तर्पण करने के बाद घाव खुल गए फिर युत्सु के, और इतने दिनों बाद उसका वह आत्मघात फलीभूत होकर रहा। प्राण नहीं उसके बचा सका। अब भी मैं जीवित रहूँगा क्या। देखने को प्रभु का आसान इन आँखों से नहीं, जाने दो मुझको, गल जाने दो हिमालय के शिखरों पर। विदुर, महाराज,
वह भी आत्मघात है। शिखरों की ऊंचाई कर्म की निष्ठा का परिहार नहीं करती है, वह भी आत्मघात है। युधिष्ठिर और विजय क्या है? एक लंबा और धीमा और तिल तिल कर फलीभूत होने वाला आत्मघात। प्रहरी एक कहता है, काल घूमा करता है, बड़े बड़े धनुर्धारी बाण बरसाते हैं, पर अंधड़ बनकर वह सहसा उड़ जाता है, जिनको ये सब अपना प्रभु कहते हैं। प्रभु प्रहरी दो जो अपने कंधों पर खेने वाले थे, इनका सब योग क्षेम वे ही, इन सबको पथभ्रष्ट और लक्ष्य भ्रष्ट। प्रहरी एक नीचे ही त्याग कर करते हैं तैयारी अपने लोक जाने की। प्रहरी दो कहता है, बेचारे ये सब के सब अब क्या करेंगे क्या? इन सब से तो हम दोनों काफ़ी अच्छे हैं। प्रहरी एक कहता है, हमने नहीं झेला शोक, जाना नहीं कोई दर्द, जैसे हम पहले थे वैसे ही अब हम भी हैं। धीरे धीरे पर्दा गिरता है। अपन प्रभु की हत्या। वंदना। तुम जो हो शब्द ब्रह्म, अर्थों के परम अर्थ, जिसका आश्रय पाकर वाणी होती न व्यर्थ है, तुम्हें नमन है, तुम्हें उन्हें नमन करते आए हैं जो निर्मल मन। सदियों से लीला का गायन, हर के रहस्यमय जीवन की है जरा अलग वह छोटी सी मेरी आस्था की पगडंडी। तो मुझे शब्द दो और रसानुभव दो, अलंकरण मैं विचित्र करूं तुम्हारा वरुण, करुण रहस्य मरण। कथा गायन। वह था ना प्रभास वन क्षेत्र महासागर तट पर नभ चुंबी लहरें रह रह खाती थी, पिछाड़ था खुल समुद्री फेन, समीर झकोरों में बह चली हवा, बह खड़खड़ कर उठे ताड़, थी वन तुलसा की गंध। वहाँ था पावन छाया मैं पीपल, जिसके नीचे धरती पर बैठे थे प्रभु शांत मौन निश्चल। लगता था कुछ कुछ थका हुआ वह नील मेघ सातन सांवल, नाला के सबसे बड़े कमल में बची हुई एक पंखुरी, केवल पीपल के दो चंचल पातों की छाएं रह कर उनके कंचन माथे पर हिलती थीं। वे पल के दोनों तंद्रालस थी, अंधकुल थी, जो नील कमल की पंखुरियों से खिलती थी। अपनी दाहिनी जांघ पर रखकर मृग के मुख जैसा बांग पग टिक गए तन से उसे उला बोले, कैसा विचित्र था। एक पर्दा खुलता है, भयंकरतम रूप वाला अश्वत्थामा का प्रवेश करता है। अश्वत्थामा झूठे हैं, ये स्तुति वचन, ये प्रशंसा वाक्य कृष्ण ने किया है, वही मैंने किया था जो पांडव शिविर में सोया हुआ नशे में डूबा व्यक्ति होता है एक साथ। उसने नशे में डूबे अपने बंधुजनों की है व्यापक हत्या देख कभी आया हूँ। सागर तट की जुज्जवल रेती पर गाढ़े गाढ़े काने खून से सने हुए हैं। यादव योद्धाओं को अंगड़ित सब बिखरे हैं, जिनको मारा है खुद कृष्ण ने। उसने किया है वही मैंने जो किया था उस रात, फर्क इतना है मैंने मारा था शत्रुओं को, पर उसने अपने ही वंश वालों को मारा है। वह है अश्वत्थ वृक्ष के नीचे बैठा वहाँ, शक्ति क्षीण तेजहीन थका हुआ। उससे पूछूंगा मैं, यह जो करोड़ों यमलोकों की यातना कुतर रही मेरे मांस को, क्यों ये जख्म फूट नहीं पड़ते हैं? उसके कमल तन पर पीछे की ओर चला जाता है। एक और संजय खसना हुआ आता है। मैंने कहा था कभी मुझको मत दो, फिर भी मैं घेरे रहूँगा तुम्हें। मुझको मत नयन दो, फिर भी देखता रहूँगा। मुझको मत पग दो, लेकिन तुम तक मैं पहुँच सकूँगा। प्रभु आज यह सारा अभिमान मेरा टूट गया, जीवन भर रहा मैं निरपेक्ष सत्य कर्मों से उतरा नहीं, धीरे धीरे खो दी दिव्य दृष्टि। उस दिन वन के भयानक अग्निकांड में घुटने भी झुलस गए, पीछे की ओर विंग से के व्याध आकर बैठ जाता है और तीर चढ़ाकर लक्ष्य साधने का करता है। कथा गायन। धीमे स्वरों में कुछ दूर कंटीली झाड़ी में छिपकर बैठा था एक बैग, प्रभु के पग को मृग समझ गुहन खींच लक्ष्य रहा। साथ संजय सहसा उठकर उधर देखकर, ठहरो ठहरो, आह सुनता नहीं, ज्योति बुझ रही है वहाँ, कैसे मैं पहुँचूँ? अश्वत्थ वृक्ष के नीचे घिसट घिसर कर आया हूँ सैकड़ों कोस। व्याध तीर छोड़ देता है, एक ज्योति चमक बुझ जाती है। बंसी की एक तान हिचकियों की तरह बार बार उठकर टूट जाती है। अश्वत्थामा का टहा, संजय चित्कार, अर्धमुचित सा गिर जाता है। अंधेरा। कथा गायन। बुझ गए सभी नक्षत्र, छा गया तिमिर गहन। वह है जो और भयंकर लगने लगा भयंकर वन। जिस क्षण प्रभु ने प्रस्थान किया द्वापर युग बीत गया, उस क्षण प्रभुहीन धरा का पर आस्थाहत कलयुग ने रखा प्रथम चरण। वह और भयंकर लगने लगा भयंकर वन। अश्वत्थामा का प्रवेश।
अश्वत्थामा केवल मैं साक्षी हूँ। मैंने ताड़ों की झुरमुट से छिपकर देखी है उसकी मृत्यु। नीकी नुकीली तलवारों से झोंकों में हिलते ताड़ के पत्ते मेरे पीप भरे जख्मों को चीर रहे थे। लेकिन सांसें साधे में खड़ा था मौन सहसा अर्थ स्वर में। लेकिन हाय मैंने यह क्या देखा, तलवों के चाबाण बिनते ही पीप धावरा दुर्गंधित नीला रक्त वैसा ही बहा जैसा इन जख्मों में अक्सर बहा करता है। चरणों में वैसे ही घाव फूट निकले। सुनो मेरे शत्रु कृष्ण सुनो, मरते समय क्या तुमने इस नरपशु अश्वत्थामा को अपने ही चरणों में धारण किया, अपने ही शोणित से मुझको अभिव्यक्त किया। जैसे सड़ा रक्त निकल जाने से फोड़े की टीस पटा जाती है, वैसे ही मैं अनुभव करता हूँ विगत शोक। यह जो अनुभूति मिली है क्या यह आस्था है? यह जो अनुभूति मिली क्या यह आस्था है? युत्सु का दुरागसन युत्सु सुनता है किसका ईश्वर इन अंधलोकों में, किसको मिली है नई आस्था? नरपश अश्वत्थामा को अट्टहास आस्था नामक यह घिसा हुआ सिक्का अब मिला अश्वत्थामा को, जैसे नकली और खोटा समझकर मैं कूड़े पर फेंक चुका हूँ वर्षों पहले। संजय यह तो वाणी युत्सु की है, अंधे प्रेतों की तरह भटक रहा जो अंतरिक्ष में उससे अंधे प्रेत के रूप में प्रवेश करता है। युत्सु मुझको आदेश मिला, तुम हो आत्मघाती, भटकोगे अंधलोकों में। धरती से अधिक गहन अंधलोक कहाँ? पैदा हुआ मैं अंधेपन से, कुछ दिन तक कृष्ण की झूठी आस्था के ज्योतिवृत्त में भटका, किंतु आत्महत्या का शिलाद्वार खोलकर वापस लौटा मैं अंधी घन गुफाओं में। आया था मैं भी देखने यह माया मैं मरण कृष्ण का, जीकर वह जीत नहीं पाया। अनस था मरने का नाटक रचकर वह चाहता है बांधना हमको, लेकिन मैं कहता हूँ वंचक था, कायर था, शक्तिहीन था वह, बचा नहीं पाया परीक्षित को या मुझको। चला गया अपने लोक अंधे युग में। जब जब शिशु भविष्य मारा जाएगा, ब्रह्मा से तक्षक डसेगा परीक्षित को, या मेरे जैसे कितने योत्सु कर लेंगे आत्महार। उनको बचाने कौन आएगा? क्या तुम अश्वत्थामा? तुम तो अमर हो अश्वत्थामा, किंतु मैं अमानुषिक अर्ध सत्य तर्क जिसका है घृणा और सत्य स्तर पशुओं का है। युत्सु तुम संजय, तुम तो आस्थावान हो संजय, पर मैं तो हूँ निष्क्रिय निरपेक्ष सत्य। मार नहीं पाता हूँ, बचा नहीं पाता हूँ, कर्म से पृथक खोता जाता हूँ क्रमशः और से अपने अमृत्यु अस्तित्व का। इसलिए साहस से कहता हूँ नियति है हमारी बंधी के मरण से नहीं, मानव भविष्य परीक्षित के जीवन से कैसे बचेगा वह, कैसे बचेगा वह? मेरा यह प्रश्न है, प्रश्न उसका जिसने प्रभु के पीछे अपने जीवन भर घृणा सही। कोई भी आस्थावान शेष नहीं उत्तर देने का। हृदयाचक हाथ से धुंध लिए प्रवेश करता है। व्याध मैं हूँ शेष उत्तर देने को भी। युत्सु तुम हो कौन? दीख दिन नहीं पड़ व्याध, अब मैं वृद्ध व्याध हूँ, नाम मेरा जरा है, बाण है वह मेरे ही धनुष का जो मृत्यु बना कृष्ण की। पहले मैं था वृद्ध ज्योतिषी, वध मेरा किया अश्वत्थामा ने। प्रेत योनि से मुक्त करने को मुझे यह कहा कृष्ण ने। हो गई समाप्ति अवधि माता गांधारी के शाप की, उठाओ धनुष फेंको बाण। मैं था भयभूत, किंतु वो बोले अश्वत्थामा ने किया था तुम्हारा वध, उसका था पाप दंड मैं लूँगा। मेरा मरण तुमको मुक्त करेगा प्रेत काया से। अश्वत्थामा मेरा था पाप, किया मैंने वध, किंतु हाथ मेरे नहीं थे वे, हृदय मेरा नहीं था वह। अंधा युग बैठ गया था मेरी नस नस में, अधमंदी प्रतिहिंसा बन, जिसके पागलपन में मैंने क्या किया, केवल अज्ञात एक प्रतिहिंसा। जिसको तुम कहते हो प्रभु वह था मेरा शत्रु, पर उसने मेरी पीड़ा भी धारण कर ली। जख्म है बदन पर मेरे, लेकिन पीड़ा सब शांत हो गई। बिल्कुल मैं दंडित लेकिन मुक्त हूँ। होती होगी बधिकों की मुक्ति प्रभु के मरण से, किंतु रक्षा कैसे होगी अंधे युग में मानव भविष्य की प्रभु के इस कायर मरण के बाद? अश्वत्थामा कायर मरण मेरा था शत्रु, लेकिन कहूँगा मैं दिव्य शांति छाई थी उसके स्वर्ण मस्तक पर। वृद्ध बोले अवसन के क्षणों में प्रभु मरण नहीं है वो, ओ व्याध मात्र रूपांतरण है वह। सबका दायित्व लिया मैंने, सबके ऊपर अपना दायित्व सौंप जाता हूँ मैं सबको। अब तक मानव भविष्य में को मैं झिलाता था, लेकिन इस अंधे युग में मेरा एक अंश निष्क्रिय रहेगा, आत्मघाती रहेगा और विगलित रहेगा। संजय युत्सु अश्वत्थामा की बात क्यों
कि उनका दायित्व लिया है मैंने, बोले वे, लेकिन शेष मेरा दायित्व लेंगे बाकी सभी। मेरा दायित्व स्थित रहेगा हर मानव मन के उस वृत्त में जिसके सहारे वह सभी परिस्थितियों का अतिक्रमण करते हुए नूतन निर्माण करेगा। पिछले ध्वंसों पर मर्यादा युक्त आचरण में, नूतन सृजन में, निर्भयता के साहस में, के ममता के रस के क्षण में जीवित और सक्रिय हो सकूं। उठूंगा मैं बार बार अश्वत्थामा। इसके इस नए अर्थ में क्या हर छोटे से छोटा व्यक्ति विकृत अर्धबर्बर आत्मघाती अनास्था में अपने जीवन की सार्थकता पा जाएगा? वृद्धि निश्चय ही वे हैं भविष्य, किंतु हाथ हैं में तुम्हारे। जिस क्षण चाहो उनको नष्ट करो, जिस क्षण चाहो उनको जीवन दो, जीवन लो। संजय, किंतु मैं निष्क्रिय अपंग हूँ। अश्वत्थामा, मैं हूँ मानुषिक और मैं हूँ आत्मघाती अंध। वृद्ध आगे आता है, शेष पात्र धीरे धीरे हटने लगते हैं, उन्हें छिपाते पीछे पर्दा गिरता है। अकेला वृद्ध मंच पर। वृद्ध वे है निराश और अंधे और निष्क्रिय और अर्धपशु और अंधियारा गहरा और गहरा होता जाता है। क्या कोई सुनेगा जो अंधा नहीं है और विकृत नहीं है और मानव भविष्य को बचाएगा? मैं हूँ जरा नामक व्याध और रूपांतरण यह हुआ मेरे माध्यम से। मैंने सुने हैं यह अंतिम वचन मरना शनिश्वर के, जिसको मैं दोनों बाहों उठाकर दोहराता हूँ। कोई सुनेगा? क्या कोई सुनेगा? क्या कोई सुनेगा? आगे पर्दा गिरता है।